हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3। तो आइए उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ बातें। प्रश्नावली 5.1 हम कर चुके हैं और प्रश्नावली 5.2 भी हम कर चुके हैं। इन दोनों प्रश्नावलियों में हमने चैप्टर के बेसिक के बारे में भी समझा था और यहाँ पर हमने 5.1 प्रश्नावली की बात करें तो इसमें हमने समांतर श्रेणी क्या होती है और इसका प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, इन चीजों के बारे में पढ़ा था। इनके पदों को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं वो भी हमने जाना कि प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, सेकंड पद को हम A2 A3 इस तरीके से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। बात करें प्रश्नावली 5.2 का तो प्रश्नावली 5.2 में हमने जो पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 बराबर 1 इंटू डी। यानी कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने इस एक्सरसाइज में करे। तो यहाँ तक हमने ये चीजें समझी और इसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 जो जिसका यहाँ पर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी कि प्रथम n पदों का योग हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज सीखने वाले हैं। पिछली दोनों वीडियो को हम दोनों प्रश्नावलियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोनों ही प्रश्नावली के क्वेश्चंस और जितने भी प्रकार के उनके बेसिक क्वेश्चन थे या फिर जो फॉर्मूले थे उन सभी को हम पढ़ चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में केवल दो ही फॉर्मूले हैं। एक जो आप पढ़ चुके हो पहले ही nवां पद का सूत्र समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब दूसरा सूत्र यहाँ पर आने वाला है, दूसरा जो फॉर्मूला आने वाला है वो इस तीसरी वाली प्रश्नावली में है 5.3 में समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहाँ पर n पदों का योग करेंगे तो आइए इसको समझते हैं आगे कि किस तरीके से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी एक हमें समांतर श्रेणी ले लेनी है। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ समांतर श्रेणी का, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हमने एक समांतर श्रेणी का एग्जांपल ले लिया। अभी हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि समांतर श्रेणी का यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद हो जाएगा वो होगा a बराबर में 3, ये पहला पद हो जाएगा 3। बात करें सार्वंतर ज्ञात करने की तो सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाएगा। सार्वंतर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सार्वंतर यानी कि d हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो यहाँ सार्वंतर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो ये तो नॉर्मल सी बात है जो कि आप प्रश्नावली 5.1 में ही सीख चुके थे कि प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ इस प्रश्नावली में जो सीखना है वो सीखना है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं प्रथम n पदों का योग। तो हमसे जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से कहा जाएगा प्रथम n पदों की जगह आप कोई भी संख्या दे सकते हैं, प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लिखते हैं और समझते हैं क्या है कैसे है। तो फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n पदों का योग के लिए Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d। ये है हमारे पास प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला। किन्हीं भी पदों का योग करना है आपको, ये समांतर श्रेणी है, इसके मान लो 10 पदों का योग आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर n की जगह क्या रख दोगे 10 और वैल्यू निकाल लोगे। n की जगह वैल्यू 10 रख दोगे, a आपको पता है प्रथम पद, d आपको मालूम है, रख के इसे सॉल्व करोगे तो प्रथम 10 पदों का योग आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको कितने भी पद बोले जा सकते हैं। यहाँ पर प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20 पदों का, 100 पदों का, जो भी आपसे बोला जाएगा n का वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसी फॉर्मूले को एक छोटे यानी कि एक शॉर्ट वे में हमें दे रखा है। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं n बटे में 2। इस a को आप ऐसे लिखो कि a प्लस में a, क्योंकि यह 2a है और 2a को हम a प्लस में a लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 2a बन जाएगा, प्लस n माइनस का 1 और d, n माइनस का 1 और d। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि
कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सवाल का आंसर भी जल्दी आ जाता है। कैसे, यहाँ पर हमने इस a को 2 बार तोड़कर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम देखें a प्लस में n माइनस का 1d, ये हमने पढ़ा था nवां पद का सूत्र, ये हमने nवां पद का सूत्र पढ़ा था, nवां पद। तो nवां पद के लिए क्या फॉर्मूला था, an बराबर a प्लस में n माइनस का 1 और d। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, an लिख सकते हो, या फिर इसको बहुत सारे लोग l भी बोलते हैं, यानी कि लास्ट पद, लास्ट टर्म। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं fn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस में, इस इतने की जगह आप लिख सकते हो a प्लस में n। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, जो कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और ये भी 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इससे क्या होता है कि जहां पर हमें लास्ट पद, यानी कि किसी भी श्रेणी का लास्ट पद दिया हो, जैसे कि ये श्रेणी चल रही है, इसका लास्ट पद यहाँ पर कोई भी पद दिया होता तो हम आसानी से उसका योग ज्ञात कर पाते। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर लास्ट पद अगर दिया होगा, nवां पद दिया होगा, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला हमारे लिए तभी काम का है जब हमको लास्ट पद दिया होगा तब। लेकिन अगर लास्ट पद नहीं दिया है और आपसे कितने भी पदों का, प्रथम पदों का योग पूछा गया है, तो आपको केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं। और अब यहाँ पर हम, जो कि हमारे सामने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर इसको करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर हम किस तरीके से प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया यह एग्जाम्पल, जो कि आपके सामने, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल का हम ले लेते हैं यहाँ पर कि माना लिखे कि प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कर ले, प्रथम 5 पदों का योग। तो जो श्रेणी आपके सामने दे रखी है, इस श्रेणी में हम प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना चाहेंगे। तो प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, अगला भी पद होगा क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रथम 5 पदों का योग चाहिए। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, लास्ट पद तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो हमें हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। तो लिखेंगे यहाँ पर Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1 और d। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मालूम है रख देंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn की जगह क्या आ जाएगा 5, यानी कि S फॉर सम, और कितने पदों का, 5 पदों का। S फॉर सम माने योग, कितने पदों का, 5 पदों का। तो यहाँ n की जगह आप रख दोगे 5 बटे में 2, यहाँ पर 2, a की जगह आपको क्या रख देना है, a की जगह रख दोगे आप 3, प्लस n की जगह क्या रखना है 5, n की जगह 5 रखना है, माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है आपके सामने 2। अभी सॉल्व कर लेंगे आगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे S5 5 में 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 6, प्लस 5 में से 1 को माइनस करें हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8। तो आपके सामने ये आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा S5 5 में 2, दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 14, 2 से ये कैंसिल कर दोगे, तो आपके सामने जो आने वाला है S5 बराबर में यहाँ कितने टाइम गया 7 टाइम, तो दोनों को ऐड कर दोगे 7 और 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आ जाएगा 35। तो आपने देखा कि प्रथम 5 पदों का योग जो आ रहा है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग वो कितना आ रहा है 35। हमने ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया था कि हम यहाँ पर चेक कर पाए क्या इस फॉर्मूले से आंसर हमारा सही आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है वो 3, 5, 7, 9 दे रखी है। इसका अगला पद देखें तो अगला पद हो जाएगा यहाँ पर 11, क्योंकि 2 के अंतर में है, तो 9 के बाद कितना आने वाला है 11। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर अगर ऐड करके चेक करते हैं क्या 35 ही आएगा, तो आप यहाँ पर जोड़कर भी देख सकते हो डायरेक्टली, जैसे कि 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 में 9 जोड़ोगे 24, और 24 में आप 11 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 35। तो प्रथम 5 पदों का योग हमारा 35 आ गया। और मैंने कहा था आप इस फॉर्मूले में रखकर भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखो, आपको मान लो कि 5 पदों का योग ज्ञात करना है,
तो इसका अंतिम पद कितना है 11 है, प्रथम पद कितना है a है, तो यहाँ पर रखना है बस, तो रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है हमको, n की जगह 5 रख दोगे, अपॉन में 2 रख दोगे, और प्रथम यानी a पद कितना है a वाला, यानी कि प्रथम पद है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 प्लस, और an का मतलब लास्ट पद वो कितना है हमारे पास 11, तो हमने यहाँ रख दिया 11, और सॉल्व करेंगे इसको तो 5 अपॉन में 2, और दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 14, और 2 से यह कैंसिल कर देंगे 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो हमने देखा कि जो हमारे पास दो फॉर्मूले थे Sn के, इसमें एक तो लास्ट पद की हेल्प से हम प्रथम पदों का योग ज्ञात कर पाते हैं, और एक तो हमारे पास रामबाण फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी समांतर श्रेणी का कितने भी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे हमें लास्ट पद दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमें केवल और केवल प्रथम पद और सार्वंतर दिया होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूलों का यूज आपको समझ में आ गया होगा, और 2-4 एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद हम चलेंगे अपनी प्रश्नावली 5.3 पर। आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 11। इसी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 11 है, और यहाँ पर हमें उदाहरण में कहा गया है कि एपी का 8,3,-2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक एपी के हमें एपी दे रखी है और इस एपी के 22 पदों का योग पूछा गया है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें ज्ञात किया था, सेम कंडीशन यहाँ पे करना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, प्रथम पद, तो लिख लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर हमको दे रखा है 8, एपी का जो पहला ही पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। और बात करें सार्वांतर की, तो सार्वांतर हमको दे रखा है यहाँ पर, सार्वांतर यानी कि d, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी कि 3 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा -5, यही हो जाएगा सार्वांतर। अभी बात करें हम कि हमें पूछा क्या गया है, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग पूछा गया है। तो ये 22 है ना, 22 ही है आपका n, क्या है n, तो यहां पर लिखेंगे n बराबर हमको कितना दिया है 22। तो हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रथम, तो nवें पद का सूत्र, यानी कि आपको nवें पद का सूत्र लगा देना। तो यहाँ पर कैसा लगाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको Sn का, यानी कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे Sn बराबर में जो फॉर्मूला होता है आपका प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या था Sn का, Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ये है आपके पास फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले में हमको जो चीजें मालूम है वो रख देनी है, 22 पदों का योग निकल आएगा। तो यहाँ पर हमें n की जगह कितना रखना है 22, तो n की जगह आप 22 रख दोगे, n की जगह यहाँ पर भी कितना रख देना है 22 अपॉन में 2, और यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूले में क्या है 2 है, और एक ही जगह हमको दे रखा है 8, तो यहाँ रख देंगे 8 प्लस n की जगह क्या वैल्यू दिया है 22, तो यहाँ पर रख देंगे 22 माइनस का 1, और d यानी कि सार्वंतर d आपको दे रखा है -5। अब आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 2 से 22 में डिवाइड देंगे, यानी कि 22 में डिवाइड देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 8 का जो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 8 दूनी 16 आ जाएगा, प्लस 22 में से 11 को 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21, और मल्टीप्लाई में है 5 माइनस के 5। आगे और सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 11, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे पहले इसका तो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा -105। 21 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा साथ में, यानी कि ये आ गया हमारे पास। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमने देखा यहाँ पर कि अभी इसमें से घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई, तो 105 में से आप 16 को माइनस कर दोगे तो आपके सामने आने वाला है 89, यहाँ आ जाएगा माइनस का 89। और क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना, तो 11 में 99 करना हो, 99 करना हो, यहाँ से 9, और यहाँ पर कर देंगे 11 88, 88 में 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा 97।
यानी कि आपके पास यह आ जाएगा -के 979। यह कितने पदों का योग आया है? 22 पदों का योग। -के 979 आ जाएगा आपके 22 पदों का योग। तो ये था उदाहरण नंबर 11। और उदाहरण नंबर 11 को हमने सॉल्व करने के बाद देखा कि प्रथम 22 पदों का योग कितना आ रहा है? -के 979। तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और यहां पर लिख सकते हो आप, अतः प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग आया है -के 979 आ गया है। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 12 पर। उसको भी समझते हैं उसमें हमें क्या करना है। आइए समझते हैं इसका उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में क्या कहा गया है? उदाहरण नंबर 12 है, इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हमें पदों का योग पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है और उसकी सहायता से हमें पूछा जा रहा है कि 22वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो हमने 5.2 में यानी कि 90 पद का फॉर्मूला, यानी कि nवां पद हमें जो ज्ञात करते थे an बराबर a प्लस n माइनस का 1d, उस फॉर्मूले का भी यहाँ पर यूज होने वाला है क्योंकि हमको 22वां पद ज्ञात करना है। तो किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए nवां पद का सूत्र लगाना होगा और यहाँ पर हमको पदों का योग दे रखा है, तो पदों का योग होता है Sn बराबर, यानी कि हमारा प्रथम पदों का योग। तो उसके लिए हम वो वाला, यानी कि दोनों के दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो आइए कैसे करना है इसका हल, तो आज समझते हैं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में वो चीजें देखनी है जो हमको दे रखी है। तो लिखेंगे दिया है, दिया क्या है यहाँ पर? प्रथम 14 पदों का योग। तो 14 पदों का योग का मतलब है S14, यानी S14 आपको बराबर दे रखा है 1050 तथा इसका प्रथम पद है कितना? 10, यानी कि हमको जो प्रथम पद है श्रेणी का प्रथम पद यानी A बराबर में दे रखा है 10 और आपसे पूछा गया है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको A20 यानी कि ये ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 20वां पद को ज्ञात करने के लिए, किसी भी 90 पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने किसी भी 90 पद को ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात करें कि nवां पद के लिए हमको प्रथम पद a यहाँ पर मालूम है। बात करें n, तो n हमारे पास 20 दिया है लेकिन d तो नहीं मालूम, यानी कि हम यहाँ पर बात करें n की जगह 20 दिया है और a की जगह हमको 10 दिया है, प्लस n हमें 20 दे ही रखा है और यहाँ पर d की बात करें तो d हमको नहीं मालूम है। और d यदि नहीं मालूम है तो हम 20 वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे? और यदि d नहीं मालूम है तो d को ज्ञात करना होगा, तब जाकर कहीं हमें 20वां पद मिल पाएगा। तो कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसके अलावा हमें यहाँ पर 14 पदों का योग दे रखा है, तो वो भी तो किसी लिए दिया होगा। तो ये दे रखा है, इसकी सहायता से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद यहाँ रख देंगे तो हमको 20वां पद मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं कि हमें Sn का फॉर्मूला जो दे रखा है, यानी Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लेंगे और तब यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से निकालते हैं d का वैल्यू। तो Sn यानी S14 का आपको जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है? यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 1050, ठीक है। n की जगह कितना है? यानी कि यह 14 दे रखा है, यही तो है n का वैल्यू। S14 यानी 14 पदों का योग, तो n बराबर तो आपको 14 दिया ही है, तो यहाँ पर n की जगह रख दोगे 14/2। टू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू दिया है आपको 10 प्लस n माइनस, यानी कि n की जगह कितना है आपका 14 माइनस का 1 और d का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये है आपका 1050 और इससे इसमें भाग दिया तो आ गया यहाँ पर 7 और यहाँ पर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपके साथ d।
अभी क्या करना है यहाँ पर आपको कि 7 को इधर भेजोगे तो 1050 और बटे में आ जाएगा 7, 1050 और बटे में आ गया आपके पास 7। और यहाँ पर हम करते क्या है, इधर हमारे पास बचा 20 प्लस में 13d और यहाँ पर 20 प्लस में 13d आ गया। 7 से इसमें भाग दोगे तो 7 एकम 7 और बचेगा 3, 3 आ गया इधर तो 35, 7 पंजे 35 और 150। इधर कितनी बार भाग चला जाएगा, 7 से 1050 में 150 बार। और इधर कितना था हमारे पास 20, 20 को इधर ले आते हैं तो 20 हो जाएगा माइनस का और हमारे पास बराबर में बचता है वो बचेगा 13d। आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। और यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो 150 में से 20 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 130 और बराबर में था आपके पास 13d। जब इस 13 को भी इधर लेके आओगे तो 130 बटे में 13 और बराबर में आ जाएगा d, इससे यह कैंसिल, तो d का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास d का वैल्यू आ गया है 10 और हमको ज्ञात करना था 20वां पद। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर d का वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20वां पद। तो रखते हैं यहाँ पर 10 प्लस में 20 माइनस का 1 और d का वैल्यू कितना आ गया है 10, तो वो भी यहाँ रख देंगे 10 d की जगह। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ d का वैल्यू हमें मालूम पड़ गया है, यहाँ पर हम रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 और गुणा में कितना है 10, तो 10 प्लस में 19 का गुणा करोगे 10 से तो आ जाएगा 190 और दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 200। यानी कि जो हमारे पास 20वां पद पूछा गया था, इसका 20वां पद याद कीजिए, वो कितना आ जाएगा 200। तो एपी का 20वां पद हो जाएगा 200। उदाहरण नंबर 12 था, उदाहरण नंबर 12 में जो चीजें दे रखी थी उसकी सहायता से आपने 20वां पद ज्ञात कर लिया है। आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 13 के उदाहरण नंबर 13 में क्या दिया गया है। आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 में क्या कहा गया है और क्या ज्ञात करना। उदाहरण नंबर 13 है कि एक एपी दे रखी है 24, 21, 18 के कितने पदों के लिए ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो हमें पूछा गया है कि कितने पदों को हम जोड़ें कि उनका योग कितना आ जाए 78 आ जाए। एक एपी आपके सामने है और पूछा गया कितने पदों को जोड़ा जाए कि उनका योग कितना हो जाए 78। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है कि गिवन क्या है, हमको सबसे पहले चीजें क्या दे रखी है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि उनका योग कितना हो जाए 78। तो योग का मतलब हमें बोल रखा है कि एस एन पदों का, कोई भी एन पदों का योग कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए। तो यहाँ पर 78 होना चाहिए। कितने पदों का, कितने की ये नहीं हमको पता, पदों की संख्या पूछी गई है, यानी कि एन आपसे पूछा गया है। एस एन बराबर में 78 दिया और एन आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है वो एन ज्ञात करना है। तो हमें ये दो यानी कि यहाँ पर ये तो दिया ही है, एन ज्ञात करना है। बात करें प्रथम पद, तो हमें प्रथम पद हमको a बराबर में दे रखा है 24। सार्वांतर यानी श्रेणी दे रखी है, आगे के पद भी मालूम है तो सार्वांतर भी ज्ञात कर सकते हो। तो सार्वांतर की जगह हम लिखेंगे तो सार्वांतर हमें मिल जाएगा 21 में से माइनस कर दोगे आप 24 को तो कितना आ जाएगा -3, यानी कि ये आ गया आपके सामने सार्वांतर। अभी ज्ञात करना है हमें एन को। तो एन को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एस एन का जो चीज दे रखी होती है उसी की सहायता से ही कुछ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एस एन बराबर में 78 दिया है, यानी कि 78 दिया है, तो उसकी सहायता से ही हम एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एस एन बराबर, अगर फॉर्मूले की बात करें तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस का 1 और d, ये हमको फॉर्मूला होता है एस एन का। तो एस एन बराबर आपको कितना दिया है 78, तो यहाँ पर एस एन की जगह लिख दोगे 78। एन कितना है, एन आपको मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू एन ही छोड़ दोगे। और बात करें इधर 2 और a का वैल्यू हमको दे रखा है 24, तो 24 लिख देंगे प्लस n मालूम नहीं है -1 और d का वैल्यू है आपके सामने -3।
तो ये चीजें आपको दे रखी हैं और इसकी हेल्प से अभी आपने देखा कि हमने प्रत्येक पद का वैल्यू यहाँ पर रख चुके हैं, केवल और केवल n नहीं मालूम है। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो n का ही मान मिलने वाला है। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये 2 अपॉन में दे रखा है, इसको मैं इधर भेज देंगे, 2 से इसका गुणा होगा इधर आकर, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 का 8 में करोगे 16 का 1 हासिल है, और 2 का इधर करोगे 14 और 1 15, यानी कि 156 आ जाएगा इधर। इधर बचेगा n ब्रैकेट में 2 का गुणा 24 से करेंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे n से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो माइनस का n, और इधर करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 3 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो माइनस का 3n, और 3 का इससे करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 156 अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो 48 और यह 3 दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 51 माइनस का 3n। क्लियर। अभी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि इसमें से आप यहाँ पर n का कर दो मल्टीप्लाई, या तो 3 ले लो कॉमन, तो हमें 3 कॉमन भी मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर इसको लेते हैं 156 बराबर 3 यहाँ से ले लें कॉमन, तो 3 कॉमन आ जाएगा बाहर। 3 कॉमन जैसे बाहर आता है तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 3 निकल लोगे, 3 बन जाए 3, 2 इधर आ जाएगा 7, यानी कि 17 माइनस यहाँ से निकाल लिया 3 तो यहाँ रह जाएगा n। क्लियर। यहाँ ये 3 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, हमेशा बटे में जाती है। इसे इधर रखकर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 3 मल्टीप्लाई में उसे बराबर में भेजेंगे तो 156 बटे में 3 और बराबर में रह जाएगा n, यानी कि n ब्रैकेट में 17 माइनस का n। क्लियर। आगे यहाँ n का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे 3 से 15 में तो जाएगा इधर 5 बार, और 3 से जाएगा इसमें 2 बार, यानी इधर आ जाएगा 52। n का इधर करोगे तो हो जाएगा 17n, n का n में करोगे तो n स्क्वायर। अभी सारी की सारी चीजें इधर उठा के लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52, और 17 इधर आएगा तो माइनस का n, और ये n स्क्वायर इधर लेके आओगे तो प्लस के n स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा 0। सभी को इधर ले आए हैं तो बराबर में क्या रह गया 0। अभी क्या करना है यहाँ पर, इसको हम घातों के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस के 17n और प्लस का 52 बराबर में 0। हम किसी पद को इधर उधर कर सकते हैं प्लस माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्लस है तो हम प्लस का n रख दिया, माइनस के 17 और 52 प्लस का तो यहाँ बराबर में 0। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गया है, तो इस द्विघात समीकरण को करेंगे क्या, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 52 का ऐसा फैक्टर करोगे प्लस करके कितना आ जाए 17 आ जाए, तो 52 का फैक्टर करना है हमको और प्लस करके कितना लाना है 17। तो 2 से जाएगा इसमें 2 बार, और 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ जाएगा 26। 2 से फिर देंगे 13, और यहाँ पर 13 से 13, तो हमें प्लस करके 17 लाना है, ऐसा कुछ संख्या बनाइए। तो 2 और 2 का गुणा करोगे 4, और यहाँ कितना है 13, दोनों को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा, और दोनों का गुणा करने पर कितना मिल जाएगा 52 मिल जाएगा। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 13 प्लस में 14 n प्लस बराबर में 52 0। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 13, n का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n, यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाता है माइनस 4n प्लस 52 बराबर में 0। अभी क्या करना है, इन दोनों में से निकालने कॉमन, तो यहाँ मिल जाएगा n कॉमन, तो n माइनस का 13 माइनस यहाँ पर हमने n कॉमन निकाली यहाँ से, तो n गायब हो गया, यहाँ क्या रह गया 13 रह गया। इन दोनों में पदों में से निकल आएगा हमारे पास जो कॉमन मिलेगा वो मिल जाएगा 4। तो 4 कॉमन लेने पर यहाँ रह जाता है n, और माइनस लिया है कॉमन तो प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और 4 से इसमें भाग दोगे 4 1 4, और बचेगा इधर तो 12 में जाएगा आपका 3 बार, तो 13 बराबर में 0। सेम ब्रैकेट है। हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीख चुके हैं।
चौथे चैप्टर में। तो इन दोनों में से सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को उठा के रख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक। क्लियर? यहाँ पर बराबर में 0 0 से आप तुलना करोगे n माइनस के 13 बराबर में 0, n माइनस के 4 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ 13 को जब बराबर में भेजेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 13 और इधर भेजेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 14। तो हमने यहाँ पर देखा कि n के दो मान आ रहे हैं हमारे पास, एक तो n बराबर में 13, एक तो n बराबर में 13 और एक तो n बराबर में 4। इसका मतलब क्या यह है कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था n, यानी कि n यहाँ पर रख दोगे Sn 13, यानी कि 13 पदों का योग 78 होगा। और n का वैल्यू 4 रख दे तो भी, यानी कि 4 पदों का योग भी 78 होगा। ऐसे कैसे? 13 पदों को जोड़ रहे हैं तब भी 78 और 4 को जोड़ रहे हैं तो भी 78। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि 9 7 5 3 1 -1 -3 और -5, इस तरीके से हमने एक श्रेणी ले ली, कोई भी एक श्रेणी ले ली। तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर इन पदों का योग कर लूं, केवल और केवल 3 पदों का योग कर लेता हूं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, यानी कि इन दोनों पदों, तीनों पदों का योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऐसा करूं कि यहाँ पर इन 7 पदों का योग कर लूं, तो अभी मैंने यहाँ पर केवल और केवल S3 यानी कि 3 पदों का योग किया है, और मैं यहाँ पर इन 7 पदों का योग भी कर लूं, तो आप लोग देखोगे 3 माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल, इससे ये कैंसिल, केवल और केवल यहाँ पर 7 पदों को जोड़ने पर भी जो वैल्यू मिलेगा वो भी कितना आएगा? 21 ही आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी है ना, वो इस प्रकार की श्रेणी होगी कि यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आगे माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी, और माइनस वाली संख्याएं आएंगी तो एक दूसरे से कट जाएंगी। जितना 4 पदों का योग है उतना ही 13 पदों का योग होगा। इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल है n का वैल्यू, कि 13 पदों का योग भी कितना होगा? 78 हो जाएगा, और 4 पदों का भी योग भी 78 हो जाएगा। तो ये था उदाहरण नंबर 13, जिसको हम समझ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जहां n का वैल्यू 2 आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्यों पॉसिबल है ये चीजें और क्यों आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा? समांतर श्रेणी का nवें पदों का योग निकालना समझ में आया और कितना समझ में आया, यह कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। इससे अगले वाले क्वेश्चन और उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए, यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई हैं, अगर इससे पिछली वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाके देखें और अपना रिव्यू दें कि कैसी आपको वीडियोस लग रही है और कैसी नॉलेजेबल वीडियो है। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।